हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और आज हम लाइव प्रोसेस का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। देखो, न्यूट्रिशंस इन प्लांट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में रिकैप कर दूँ। न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट्स का फूड का इंटेक करते थे और उससे जो एनर्जी होती थी, उससे जो एनर्जी मिलती थी वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए या डिफरेंट बॉडी फंक्शंस करने के लिए यूज़ करता था। अब सेम चीज़ हम देखने वाले हैं प्लांट्स के अंदर कि प्लांट के अंदर देखो, प्लांट को भी ज़रूरत होती है एनर्जी की, और जब उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? डेफिनेट सी बात है, वो फूड से आएगी, न्यूट्रिएंट से आएगी। तो और तुमको पता है कि न्यूट्रिएंट्स को लेना और उससे जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी मिलती है, उसका यूज़ करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो वो न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है प्लांट में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, वो फूड जो सिंथेसाइज होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वर्ड तुम बहुत स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो, बहुत जूनियर क्लासेस से सुनते आ रहे होगे। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है बिल्ड या फिर मेक। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो प्लांट के अंदर जो फूड का सिंथेसाइज होता है, फूड जो वो ऑब्टेन करते हैं, वो कैसे करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? वो करते हैं लाइट की मदद से। सो बेसिकली प्लांट्स are making their food through, or you can say with the help of सनलाइट, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को हमने ब्रेक कर लिया दो वर्ड में, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड या बनाना या मेक करना। तो प्लांट इस वर्ड से हमें समझ आ गया कि प्लांट जो है वो क्या करता है, अपने फूड को बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करता है, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज का मतलब होता है मेक। तो अपने फूड को बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? वो सनलाइट का यूज़ कर रहा है ना। और सनलाइट की मदद से वो अपने फूड को प्रिपेयर करता है। देखो, ये तो हो गई इस वर्ड की बात। इस वर्ड से हमने ये समझने की कोशिश करी। अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पर जाएं, है ना, फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन पे जाएं और उससे समझने की कोशिश करें, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कहती है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस in which sunlight is used in presence of chlorophyll in order to convert CO2 and H2O into simple sugar molecule and O2 is produced in this process। अब देखो, डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डेफिनेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। इसमें क्या हो रहा है? एक रिएक्शंस की सीरीज़ हो रही है, मतलब इसमें कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जितना हमें ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। इसमें हो क्या रहा है? इसमें कई सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहा है, और वो भी किसकी मदद से हो रहा है? तो इसमें सनलाइट यूज़ की जा रही है। देखो, सनलाइट क्यों यूज़ की जा रही है? किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? सनलाइट। तो सनलाइट से हमें एनर्जी मिल रही है, और इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और वो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है? वो ऑब्जर्व किया जा रहा है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस का मतलब यही है कि सिर्फ सनलाइट जो एनर्जी मिल रही है उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? वो उसको क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा। और क्लोरोफिल ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करेगा? CO2 और H2O को, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें सराउंडिंग से मिल रहा है और H2O जो है वो प्लांट क्या कर रहा है? सॉइल से ले रहा है, रूट्स के थ्रू। तो वो जो है CO2 और H2O को कन्वर्ट कर देगा किसमें? सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में। और जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जो है हमारा, ठीक है, इसको हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, क्या? ग्लूकोज। क्या करते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है? C6H12O6। और इसके एंड में क्या प्रोड्यूस की हो रहा है? O2। यानी कि एक तो ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो ये तो हमने डेफिनेशन से समझा,
ठीक है। अब देखो जब डेफिनेशन से तुम समझ रहे हो तो इसमें एक अगर तुम केमिकली फॉर्मूले के थ्रू समझो तो फॉर्मूले में क्या हो रहा है, देखो फॉर्मूला मैं तुमको लिख के देता हूँ। फॉर्मूला होता है, देखो लाइट एनर्जी यूज होती है, लाइट एनर्जी, उसके बाद इसमें CO2 यूज होता है, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल होते हैं। मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, 6H2O। उसके बाद ये किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। और ये तुम्हें क्या प्रोड्यूस करके देगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज। हमने देखा C6H12O6 और एंड में क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो केमिकली देखो, केमिकली भी तुम डेफिनेशन से समझोगे, देखो इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें कई सारी रिएक्शंस हो रही हैं इन विच सनलाइट इज यूज्ड। सनलाइट का जो कि लाइट एनर्जी जो है वो क्या है, सनलाइट से मिल रही है, तो वो यूज़ की जा रही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी हम देखेंगे। और किसको कन्वर्ट किया जा रहा है, CO2 और H2O को, CO2 को और H2O को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और एंड में क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। तो डेफिनेशन से हमने पूरी समझने की कोशिश की, ठीक है, और रिएक्शंस भी देखी हमने। लेकिन अब कई सारे सवाल इससे दिमाग में बनते हैं। देखो इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है, कई सारे सवाल बनते हैं। कि सवाल क्या बनता है कि देखो सबसे पहली कि लाइट एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है। तो लाइट एनर्जी कहाँ से आई, इट इज़ वेरी क्लियर कि तुम्हें पता है सन से हमें लाइट एनर्जी मिली, सनलाइट से हमें लाइट एनर्जी मिली, दैट इज़ क्लियर। ना द क्वेश्चन इज CO2, CO2 कहाँ से आया, तो CO2 सिंपल सी बात है, CO2 आया कहाँ से, सराउंडिंग से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि CO2 आया तो सराउंडिंग से, लेकिन वो आया कैसे, प्लांट के अंदर कैसे पहुंचा, ऐसी क्या चीज़ है प्लांट में जिसके थ्रू CO2 आया, तो ये तो रह ही गया। तो प्लांट के अंदर जो CO2 पहुंचा वो किसकी मदद से पहुंचा, वो स्टोमेटा की मदद से वो पहुंचा। स्टोमेटा को हम अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, H2O, H2O कहाँ से आया, H2O सीधी सी बात है ग्राउंड से आया, बट किसकी मदद से आया, वो सॉइल की मदद से आया, रूट से, प्लांट के रूट से वो वाटर प्लांट में पहुंचा। लेकिन प्लांट में नीचे से पानी रूट्स में गया, तो लेकिन वो ऊपर तक कैसे पहुंचा, उसके लिए भी कोई प्रोसेस कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो भी हमें देखेंगे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि भाई ये ग्लूकोज बना, तो ये जो ग्लूकोज बना है ना वो कैसे बना, क्योंकि पहले क्या कह रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन नहीं है, ये तो हम फाइनली एक रिएक्शन देख देते हैं, लेकिन कई सारी रिएक्शन, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फेज से ये गुजरा, तब फाइनली जब ग्लूकोज बनने तक, ग्लूकोज बनने में उसे कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फाइनली ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ की जाती है वो कहाँ से रिलीज़ की जाती है, वो भी स्टोमेटा से रिलीज़ की जाती है। अब देखो जो सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाला कौन था, सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाला था क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुआ। तो अब सवाल ये भी है कि क्लोरोफिल क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ना, और इसका क्या फंक्शन होता है, हाउ इट वर्क्स। तो देखो सबसे पहले हम क्लोरोफिल से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लोरोफिल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्लोरोफिल कहाँ होता है और इसका क्या फंक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है ना। देखो अगर हम सिंपली पहले समझने की कोशिश करें इस डायग्राम के थ्रू, देखो इस डायग्राम में क्या है कि हमें सन से क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, ठीक है। तो ये सनलाइट सीधी तुम्हारी लीफ पर पड़ेगी, ये क्या है, लीफ है, ये लीफ है, लीफ पर पड़ी है ना। लीफ में यहाँ पर लीफ पर प्रेजेंट होगा तुम्हारा क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। CO2 मिलेगा कहाँ से, सराउंडिंग से, और ये स्टोमेटा के थ्रू इसके अंदर आएगा। उसके बाद तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, जो क्लोरोफिल रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा। जब CO2 रहेगा और जो तुम्हारा पानी है, पानी कहाँ से आएगा, वाटर, वाटर विल कम फ्रॉम द रूट्स, रूट से आएगा। और जब यहाँ पहुँचेगा, है ना, जब यहाँ पहुँचेगा तो फाइनली एक रिएक्शन होगी, है ना। जो रिएक्शन होगी वो फोटोसिंथेटिक सेल में होगी, इसको भी हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक सेल में होगी। तो फोटोसिंथेटिक सेल में पहुँचने के बाद ये CO2, वाटर और सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एक रिएक्शन करोगी, जिसके थ्रू क्या बनेगा, फूड बनेगा, वो भी किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये फूड बन गया, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भेजा जाएगा जहाँ इस फूड की ज़रूरत होगी, है ना। ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाएगा। और उसके बाद जो फूड बच जाएगा, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड, इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड फूड। यानी कि जो ग्लूकोज जो फूड की तरह यूज़ किया उसको पूरे डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के भेज दिया गया। उसके बाद जो तुम्हारा फूड बच गया, जो ग्लूकोज बच गया, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, स्टार्च में। और स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ये तो डायग्रामेटिकली हमने समझने की कोशिश की। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था। क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि भाई ये डिफरेंट चीज़ों का क्या यूज़ है, लाइक क्लोरोफिल, है ना। अब ये तो पढ़ लिया कि भाई क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और रिएक्शन में मदद करती है। पर सवाल ये बनता है कि ये जो क्लोरोफिल है, ये कहाँ पर है, क्वेश्चन क्या है,
वेयर, ये कहाँ पर है, और क्वेश्चन क्या है कि ये है क्या, व्हाट, ये है क्या, और क्वेश्चन क्या है हाउ इट वर्क्स, और ये काम कैसे करती है। तो इन तीनों सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेगा तो दिमाग में डाउट रहेगा। ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिया, लेकिन अगर ये सोच के देखो कि क्लोरोफिल होता कहाँ है, इसका ये होता क्या है और इसका फंक्शन कैसे है, ये वर्क कैसे करता है, तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले वेयर का आंसर कि क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो क्लोरोफिल मैं तुमको बता दूं, क्लोरोफिल जो है लीव्स पर होता है। लीव्स के अंदर अगर हम छोटा सा पार्ट ले लीव का, है ना, छोटा सा पार्ट ले लीव का, तो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। ये क्या है, ये है तुम्हारा लीफ का सेल, है ना, लीफ पर जो सेल होता है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक सेल का मतलब क्या है, यानी कि प्लांट के अंदर वो सेल जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, इन्हीं सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। और ये फोटोसिंथेटिक सेल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ ग्रीन लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। ठीक है, इसको ऐसे समझना है फोटोसिंथेटिक सेल को कि भाई फोटोसिंथेटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो ग्रीन लीफ पर होते हैं। और ये इनका फोटोसिंथेटिक सेल नाम क्यों है, इसलिए नाम है क्योंकि इन्हीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है, बाकी किसी सेल पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। तो मैं बता रहा था तुम्हें कि भाई क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ पर होता है। और लीफ में किसके अंदर होता है, फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर होता है। अब फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर कहाँ होता है, फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर मैं तुम्हें बता दूं, इसका ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये ऊपर तुम्हारा क्यूटिकल है। जो क्यूटिकल होता है वो सबसे ऊपर वाली परत होती है, पत्ती को कभी देखना, उसके सबसे ऊपर पत्ती की जो परत होती है ना, वो वैक्सी होती है, जैसे कि उसमें मोम चिपका दिया हो, तो वो मोम की तरह की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। वो क्या करती है, वो पत्ती से, लीफ से पानी को बाहर जाने से रोकती है ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके अंदर तुम्हारा आ जाता है एक पैलिसेड लेयर होती है, ये वाली पैलिसेड लेयर होती है। क्या होती है, पैलिसेड लेयर। ठीक है, पैलिसेड लेयर होती है। और ये वाली होती है स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर। देखो तो इसके अंदर पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर के अंदर ये जो तुम्हारे जो सेल हैं, फोटोसिंथेटिक सेल, ये फोटोसिंथेटिक सेल, ये मेसोफिल सेल, ये पूरा पार्ट है। इसके अंदर ये जो तुम्हें ये डॉट डॉट, ये जो सर्कल टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने कहा क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल होता है मेसोफिल और फोटोसिंथेटिक सेल में। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर भी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अभी क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँ, अगर बाहर निकाल को इसको देखो तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। यानी कि ये जो छोटी सी चीज जो दिख रही है तुम्हें, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सर्कल वाली, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और उसको जब हम बाहर निकालेंगे और इसकी स्टडी करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब सोचो हम कितने अंदर चले गए। हमने बात की कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल पत्ती पे होता है। पत्ती पे कहाँ होता है, पत्ती के अंदर एक होती है फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल को ही हम मेसोफिल सेल कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि उसके अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो कॉइन की तरह ये जो लेयर बनी हुई है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड के ही अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यानी कि थाइलाकॉइड के ऊपर ही ये जो कहते हैं ना कि सनलाइट ऑब्जर्व कर ली क्लोरोफिल ने, वो कहाँ पर हो रही है, एक्चुअली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही हो रही है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में तुम्हारा प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही तुम्हारी क्या होती है, एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है। जो सनलाइट से जो आती है, वो सनलाइट को जो ऑब्जर्व करने वाली जो चीज़ है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ही ऑब्जर्व करती है। बाकी ये वाला देखें तो इसको बोलेंगे हम ग्रेनम। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। अब ग्रेनम क्या होता है, देखो जब कई सारे देखो एक ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, इसको हम एक को क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। जब इसके कई सारे मिल जाएं और एक पूरा एक बंडल बन जाए, यानी कि जो पूरा एक बंडल बन गया, इस पूरे बंडल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ठीक है, अगर एक बोलोगे, अगर एक तुम ले लोगे वो सर्कुलर कॉइन टाइप स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाएगा, थाइलाकॉइड। लेकिन अगर इस पूरे बंडल को ले लोगे जिसमें बहुत सारे कॉइन टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो उसको क्या बोलोगे, ग्रेनम। ठीक है, और ये जो जिससे जुड़े हुए हैं आपस में, जिससे जुड़े हुए हैं आपस में, ये तुम्हारा कहलाता है लैमेला।
क्या कहलाता है? लैमेला। यानी कि आपस में ये जो जुड़े हुए हैं थाइलाकॉइड और ये जो ग्रेनम के जो स्टैक्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं जिस चीज़ से, वो क्या कहलाता है? लैमेला। और इसके अंदर भी एक लिक्विड होती है, लिक्विड फिल होती है। जैसे कि तुमने पढ़ा है सेल के अंदर जो लिक्विड फिल होती है वो क्या होती है? साइटोप्लाज्म। ऐसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होती है वो कहलाती है स्ट्रोमा। क्या कहलाती है? स्ट्रोमा। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तुम्हें स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि भाई क्लोरोफिल नाम की चीज़ होती कहाँ है। अब क्लोरोफिल का कलर की बात करें, क्लोरोफिल की अगर हम कलर की बात करें तो क्लोरोफिल का कलर जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली अगर तुमसे डायरेक्ट कोई पूछेगा तो तुम्हें बोलना है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ना। लीफ के अंदर हमने देखा, लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हारा थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड में तुम्हारी जो थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसी में प्रेजेंट होता है तुम्हारा क्या? क्लोरोफिल। और यहीं पर क्लोरोफिल की अगर हम फंक्शन की बात करें, है ना, कि वो किस तरीके से वो फंक्शन करता है, हाउ इट वर्क्स, तो वर्क कैसे करता है? ये सनलाइट से जो एनर्जी आती है, सनलाइट जो आती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। यानी कि उसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है अलग अलग जो केमिकल रिएक्शन होती हैं इसके अंदर। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी इस पूरे बारे में कि भाई क्लोरोफिल कहाँ होता है। ठीक है, होता क्या है? तो होता ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो, और इसका ये काम कैसे करता है तो तुमने देख लिया, ये सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसी एनर्जी का केमिकल रिएक्शन को करने में यूज़ किया जाता है। इतनी चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि भाई ये तो हमने देख लिया कि भाई क्लोरोफिल क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि भाई CO2 और O2, CO2 और देखो CO2 और O2 है ना। सवाल ये है कि भाई CO2 है और ये जो O2 है ना, CO2 और O2 प्लांट कैसे लेता है ना, हाउ इट takes CO2 and how it releases O2। ठीक है, प्लांट CO2 को कैसे लेता है ना, और O2 को कैसे रिलीज करता है। तो इसको देखो, CO2 को लेना और O2 को रिलीज करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि CO2 का लेना और O2 का रिलीज करना, ये प्लांट के अंदर एक सिंपल सी चीज़ होती है, लीफ पर ही प्रेजेंट होती है, कभी कभी स्टेम्स पे भी प्रेजेंट होती है, और वो उसको बोलते हैं हम क्या? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा ही हेल्प करता है CO2 लेने में और O2 को रिलीज करने में। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कौन करता है? स्टोमेटा। अब सवाल ये है कि स्टोमेटा दिखता कैसा है और वो वर्क कैसे करता है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो स्टोमेटा को अगर देखो, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ओपन। अब पहले ये जान लो कि स्टोमेटा है क्या। स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा को देखो, स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं ऑन लीफ, पत्ती पर होते हैं, एंड स्टेम्स, और तने पर, जो हरा तना होता है, ग्रीन जो तना होता है उसके ऊपर तुम्हारा स्टोमेटा मिलते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लेकिन ये दिखता कैसे है ना, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। देखो मेरी डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, समझने की कोशिश करना। कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये तो तुम्हारा है ओपन स्टोमेटा। क्या है? ओपन स्टोमेटा। यानी कि इसके जो पोर है, स्टोमेटा का जो पोर है ये क्या है? ओपन है, ये खुला हुआ है। और इसके जो ये दो साइड में जो ये दिख रहे हैं, ये दो जो साइड में बीन्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ठीक है। और दूसरी तरफ एक होता है क्लोज्ड स्टोमेटा, जिसके अंदर ये वाला जो पोर होता है वो बंद होता है। वो किस तरीके का होता है वो देख लो, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें ये जो पोर है ये क्लोज है, इसमें ये जो इसमें देखो जो पोर जो है ये छेद है खुला हुआ है ना, और ये क्या है? ये है क्लोज, ये क्लोज है, क्लोज स्टोमेटा बोलेंगे इसे। ठीक है। और इसके जो गार्ड सेल हैं इनके ऊपर ये तुम्हारे साइड में ये छोटे छोटे जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। अब देखो अब समझना ये है कि ये ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा ये कैसे होता है। देखो जब स्टोमेटा ओपन रहता है तब तो इसके अंदर CO2 को टेक करता है और O2 को रिलीज करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कब? जब स्टोमेटा ओपन होगा। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा।
तो देखो अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, जो स्टोमेटल पोर की, जो स्टोमेटा का जो पोर है इसका क्लोज होना और ओपन होना, ये कैसे होता है? इसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो गार्ड सेल क्या करता है? गार्ड सेल ही कंट्रोल करता है स्टोमेटा के पोर को ओपन करने में और उसको बंद करने में। वो कैसे करता है वो समझ लो। देखो जब प्लांट को CO2 की ज़रूरत नहीं होती है, जब उसे फूड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी CO2 की ज़रूरत तभी नहीं होगी जब उसे फूड नहीं बनाना है। ठीक है, तो जब उसको ज़रूरत नहीं होती है तो वो क्या करता है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो उसका जो पानी प्रेजेंट होता है ये गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल के अंदर वो स्वेलअप हो जाते हैं जब उसके अंदर पानी होता है, और जब वो स्वेलअप हो जाते हैं तो वो इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 आती है और O2 बाहर जाती है, तो अब इसके टाइम पर क्या होता है, इसके अंदर पानी भर जाता है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से वो अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है, इसका जो पोर क्या होता है, ओपन हो जाता है। लेकिन जब इसको ज़रूरत नहीं होती है CO2 की, उस टाइम पे क्या होता है, ये अपने पानी को निकाल देता है, श्रिंक मतलब बाहर निकाल देता है। और जब वो बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन की मदद से, उसके बाद ये स्टोमेटा जो सेल होते हैं, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। और जब वो सिकुड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि इनका जो पोर है वो बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा कि ये गार्ड सेल्स किस तरीके से इसके पोर को, यानी कि इसके छेदों को खोलने में और बंद करने में मदद करते हैं। मीन्स हाउ दे आर कंट्रोलिंग दिस फंक्शन। यानी कि सीधी सी बात है, जब इसमें गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा तो वो फूल जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टोमेटा का जो पोर है वो खुल जाएगा और CO2 अंदर जाएगी और O2 बाहर रिलीज होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लोज स्टोमेटा की, जब CO2 की ज़रूरत नहीं होगी प्लांट को तो वो क्या करेगा, अपनी गार्ड सेल से पानी को निकाल देगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएंगे और वो सिकुड़ जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा का जो पोर है वो छेद जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से CO2 का लेना और O2 का रिलीज किया जाना प्लांट के अंदर होता है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या? पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल क्या होता है और वो किस तरीके से मदद करता है तुम्हारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। दूसरी चीज़ हमने देख ली कि भाई जो O2 और जो CO2 है, O2 और जो CO2 है वो किस तरीके से बाहर आते हैं, CO2 किस तरीके से रिलीज होता है और O2 किस तरीके से रिलीज होता है, CO2 किस तरीके से अंदर आता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो हमने देख लिया। वो होता है स्टोमेटा की मदद से। और स्टोमेटा को भी देख लिया हमने कि भाई स्टोमेटा जो है कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से वो ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। इसके बाद में एक चीज़ तुम लोगों को बता दूं, अगला जो हमारा है, अगली जो चीज़ जो हमें समझनी है वो है वाटर। क्या समझनी है? वाटर समझनी है कि पानी कहाँ से आता है। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर की भी तो ज़रूरत होती है, तो वो जो वाटर है वो जो वाटर है वो किस तरीके से प्लांट में पहुंचता है। ठीक है, तो वो देखो H2O, तो H2O तुम्हें पता है प्लांट के रूट से पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है? रूट्स की मदद से। तो पहले रूट्स क्या करते हैं? रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के, है ना। प्लांट के जो रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। उसके बाद एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से वो प्लांट वाटर को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, यानी कि उसकी लीफ तक, उसकी स्टीम्स तक, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। तो अब इतना सब कुछ समझ आ गया होगा कि सर ये भी समझ आ गया कि जो पानी है वो प्लांट के रूट्स के द्वारा लिया जाता है, ये तो समझ आ गया। और रूट से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो प्रोसेस हेल्प कर रही है पहुंचाने में वो होती है ऑस्मोसिस। बोले ये सर थोड़ा सा समझा नहीं, है ना, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ आ गया होगा। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को, बेसिकली इसमें सॉल्वेंट और वाटर की बात करेंगे हम, इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो जब हायर कंसंट्रेशन होता है, किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो ऐसी जगह की तरफ भागती है जहाँ पर उसका मात्रा कम हो। जैसे कि सपोज करो ये एक टैंक है और इसमें पानी फिल है, ये एक दूसरी टंकी है ना, और ये एक दूसरे से पाइप से कनेक्ट है ना, और इसके अंदर पानी ये एम्प्टी है, ये खाली है। अब क्या होगा, अब तुम सीधी सी बात है, तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो पानी है इसके अंदर जो H2O है वो क्या होगा, वो डेफिनेट सी बात है यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। बोले क्यों मूव करना शुरू कर देगा? सीधी सी बात है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये किस तरफ जाएगा, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है। तो पानी की मात्रा कम
कहाँ है, इस वाले टैंक में है ना, तो सीधी सी बात है इसके अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस ऑस्मोसिस करता है प्लांट के अंदर। कैसे? प्लांट की रूट्स में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो रूट्स ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब पानी की मात्रा रूट्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो किस तरह भागेगी, जहाँ पर पानी नहीं होगा। तो पानी जो डिफरेंट मतलब प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं, चाहे वो लीफ हो, स्टीम हो या फिर उसका जो वो होता है ट्रंक होता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर पानी कम होता है ना, क्योंकि रूट्स में नीचे एकदम पानी से लगा हुआ है ग्राउंड से, तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगा और बाकी पार्ट्स में पानी उतना नहीं है। तो रूट से ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि प्लांट्स के वो पार्ट जहाँ पानी की मात्रा कम है, जैसे लीफ, स्टीम वगैरह, वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा कि ऑस्मोसिस की मदद से किस तरीके से पानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुँचता है। देखो अब हमें ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया कि देखो सनलाइट एनर्जी का क्या यूज़ होता है। सनलाइट एनर्जी का तुम्हें समझ आ गया, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, और क्लोरोफिल तुमने जान लिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी प्राप्त करता है, और उस एनर्जी से ही वो केमिकल रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये भी समझ आ गया कि भाई H2O कहाँ से आता है। H2O तुमने देख लिया है, रूट्स के थ्रू आता है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस की मदद से, ऑस्मोसिस की मदद से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचता है। फिर तुमने देखा CO2 और O2 इन गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये भी तुमने देख लिया, ये एक्सचेंज होता है स्टोमेटा की मदद से। और ये भी जान लिया कि स्टोमेटा कहाँ होता है, स्टोमेटा लीफ, ग्रीन लीफ में या ग्रीन स्टेम में पाया जाता है। और तुमने ये भी देखा कि स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से घिरा होता है, और वही गार्ड सेल स्टोमेटा के पोर को ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी भी दिमाग में रह रही है जो क्लियर नहीं हुई, शायद तुम लोगों के आई दिमाग में या नहीं आई, पर मेरे दिमाग में अभी है, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सर इसमें स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में कहा गया था कि इन फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था इन दिस प्रोसेस, है ना, इन दिस प्रोसेस सीरीज ऑफ रिएक्शंस अकर एंड सनलाइट इज यूज्ड, सनलाइट का यूज़ किया। अब सीरीज ऑफ रिएक्शंस, हमने तो सर एक ही रिएक्शन देखी, इसमें बोल रहे हैं कई सारी रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो कैसे, और वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस की मदद से ही हमें क्या मिल रहा था, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मिल रहा था। यही तो मेन है, ये मिलेगा तभी तो प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचेगा, है ना, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, फूड से ही आएगा। तो जो C6H12O6 बना वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस की मदद से बना, लेकिन हमने तो सिर्फ अभी तक एक ही रिएक्शन देखी सर, तो वो रिएक्शंस कहाँ कैसे हो रही हैं। देखो अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है ना। अभी तो हमने ये जान लिया क्लोरोफिल, H2O, स्टोमेटा और ये दुनिया भर की चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन अब आते हैं हम एक्चुअल चीज़ पे कि एक्चुअल में ये कैसे होता है। तो देखो एक्चुअल में तुमको बताता हूँ कि ये प्रोसेस होती कैसे है। एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है एक्चुअल में 2 फेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ये 2 फेस में होती है, 2 फेस में होती है। कौन सा पहला फेस जो होता है तुम्हारा वो होता है लाइट रिएक्शन, पहले होती है तुम्हारी लाइट रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शंस। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस से गुजरती है, इन 2 स्टेजेस से गुजरती है कि पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, पहले होता है लाइट रिएक्शन और फिर होता है डार्क रिएक्शन। अब देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये देखते हैं। देखो लाइट रिएक्शन को पहले समझेंगे। देखो लाइट रिएक्शन के फेस को लाइट रिएक्शन के फेस को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे बोलते हैं फोटोकेमिकल फेस, फोटोकेमिकल फेस। देखो इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन के केस में सबसे पहले जो सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, है ना। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल तुम्हें पता है कहाँ, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता था। तो जब वो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट होंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे या जो तुम्हारा क्लोरोफिल है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट का मतलब होता है सनलाइट की एनर्जी से वो
मूव करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, और जिसकी वजह से इसमें प्रोड्यूस होगी क्या, एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सनलाइट आई वो क्लोरोफिल पहले लाइट रिएक्शन में क्या कर रहा है, पहले वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, उस क्लोरोफिल से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है कि जो इस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे क्लोरोफिल वाले पार्ट पे वो एक्साइट हो गए, यानी कि वो मूवमेंट करने लगे, जिसकी वजह से क्या मिली, एनर्जी, है ना। और इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इस एनर्जी से होता क्या है कि जो H2O प्लांट के अंदर उस टाइम पर जो फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेस कहाँ हो रही होती है, फोटोसिंथेटिक सेल में। फोटोसिंथेटिक सेल क्या था, हमने जाना था फोटोसिंथेटिक सेल वही था जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती थी, है ना। तो वो कहाँ प्रेजेंट था, लीफ पर। तो वहाँ पर जो पानी पहुँचा, वो पानी को ये जो एनर्जी जिससे निकली क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस एनर्जी से ये H2O ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के साथ, ठीक है, ब्रेक होने के साथ ये कुछ फेस के थ्रू, कुछ और रिएक्शंस के थ्रू गुजरेगा जो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, और उससे प्रोड्यूस होगी तुम्हारी ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि प्रोड्यूस होने वाली अगली जो चीज़ होगी इसमें वो होगी ATP प्लस NADP। सर ये क्या है, देखो NADP तो है एंजाइम, क्या है, ये है एंजाइम जो कि प्रोड्यूस होगी। NADP एंजाइम होती है, जैसे न्यूक्लियोटाइड अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना भी नहीं है तुम्हारी बुक में, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, NADP एंजाइम होती है और ATP एक तरीके से एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो तुम्हारी ATP और NADP बनी, तो जो तुम्हारा NADP बना, NADP एंजाइम बना और जो ATP एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ तक की प्रोसेस तुम्हारी किस में होती है, ये लाइट रिएक्शन में होती है। ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर थी, ये पूरी प्रोसेस लाइट रिएक्शन की होती है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन से हम अगले पार्ट में बढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो हो रही है वो सनलाइट मिलने के टाइम पर हो रही है। ठीक है, इतना यहाँ तक जो NADP बन रहा है, ATP बन रहा है, ये लास्ट प्रोसेस है, ये लास्ट प्रोडक्ट है जो सनलाइट यानी कि लाइट रिएक्शन में हो रहा है। अब इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो होती है किसमें, डार्क रिएक्शन में। अब वो देखते हैं। देखो डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन से कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सनलाइट की एब्सेंस में होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों इकट्ठे चलती रहती हैं, समझ रहे हो। यानी कि उधर ATP और NADP बन जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी लाइट रिएक्शन में, और साथ ही साथ ये रिएक्शन भी चलती रहेगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दिन में ही, ये रात में ही हो, ये रात में भी हो सकती है, दिन में भी होती है, साइमल्टेनियस चलती रहती है, बस इसको बोलते डार्क रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा NADP बना, ये क्या करता है, ये CO2 की मदद लेता है, CO2 से रिएक्ट करता है, और इससे, और जो तुम्हारे H पॉजिटिव आयंस होते हैं, सॉरी, ये H पॉजिटिव जो आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके इससे एक नई चीज़ बनती है NADPH, DPH, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे H जुड़ जा रहा है इसमें। ठीक है, तो NADPH बनता है, और NADPH भी क्या है, ये एंजाइम है, को एंजाइम था, देख लिया था हमने, ये एंजाइम था, है ना। NADPH क्या करता है, जो CO2 प्रेजेंट होता है इससे रिएक्ट करता है और इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसको रिड्यूस कर देता है, और जिसकी मदद से, NADPH और CO2 की मदद से तुम्हारा यहाँ बनता है C6H12O6। फाइनली हमें ग्लूकोज मिलता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो इतनी चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। एट द एंड ऑफ द डार्क रिएक्शन वी गेट अ ग्लूकोज। ठीक है, और यही ग्लूकोज जो है फिर बॉडी प्लांट पार्ट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है, और जो ग्लूकोज फूड के रूप में बच जाता है उसके बाद भी यूज़ होने के बाद उसको स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर कर लेता है। तो देखो ये तुम्हारी पूरी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की।
ठीक है, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं सिंपली भी बता दिया कि जो सिंपल जो फोटोसिंथेसिस जो हम पढ़ते हैं अपने 9th क्लास जो 10th क्लास तक की बुक में, वो पूरा दे चुका है, वो बता दिया। उसके अलावा भी मैंने अंदर से तुम्हें बता दिया कि भाई डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, उसके अंदर एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल हो गया है ना। तो अगर तुम लोगों को समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करना है ना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। देखो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना, उससे पहले हमको भी तैयारी करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अगर वीडियो समझ नहीं आया है तो एक बार इसे दोबारा देखना, है ना, दोबारा देखना। हो सकता है क्योंकि एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो दोबारा देखना, एक बार समझ में आए, 2 बार में देखना, तो हो सकता है चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, so now we will meet in the next video, okay, and in the next video we will talk about the nutrition in animal.